दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। दोस्तों आज के वीडियो में जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वह है पवित्र आत्मा के काम करने के तरीके के बारे में। हाँ दोस्तों, आज जब आप लोग चर्च में जाते होंगे या चर्च में देखते होंगे या ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो आप देखते होंगे, बहुत सारे मिशनरीज, पास्टर सर और जो भी प्रचार करने वाले हैं उन लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे चंगाई दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे रात में दर्शन दिया, या पवित्र आत्मा की सहायता लेकर के बहुत सारे पास्टर लोग मिरेकल मनी करते हैं या पानी को द्राक्षरस में बदलते हैं या बहुत सारे दुष्ट आत्मा को उस पवित्र आत्मा की सहायता से निकालते हैं। क्या मेरे दोस्तों पवित्र आत्मा का सिर्फ यही काम है, या मिरेकल मनी करना या दुष्ट आत्मा को भगाना या चंगाई देना? क्या इसके अलावा पवित्र आत्मा का कोई कार्य नहीं होता? मेरे दोस्तों बहुत सारे सवाल है इस वीडियो के अंदर में और सारे सवालों को आज मैं कवर करूंगा। और पवित्र आत्मा का जो काम करने का जो तरीका है, उन सही का एक्चुअल में सही तरीका क्या है पवित्र आत्मा का काम करने का, और वो हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा के काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपके जीवन में पवित्र आत्मा किस प्रकार से काम करता है और पवित्र आत्मा के काम करने के क्या क्या तरीके हैं, अगर जो आप जानना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ अगर जो इस पूरा वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा कौन से तरीके से काम करता है, और आप अपने आत्मिक जीवन को जीने के तरीके को आप बदल देंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप पवित्र आत्मा की सहायता पा करके एक पवित्र जीवन बाइबल के अनुसार आप जी सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस बात को जानने के लिए इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आप देख सकें और आपको आत्मिक जीवन बदल सके और अपने प्रभु में आप आगे बढ़ सके। दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपने मसीह भाई बहनों में इसे आप शेयर कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगा और उन लोग भी पवित्र आत्मा के सही कार्य को उन लोग समझ पाएगा और जान पाएगा और अपने मसीही जीवन में और अपने आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करके आप दूसरों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले से बतलाया कि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पवित्र आत्मा के काम के बारे में। दोस्तों जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, आप जब बाइबल को पढ़े होंगे आपको पता होगा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार को छोड़कर जा रहे थे तो अपने चेलों को उसने बोला कि मुझे बहुत सारे बातें कहनी है और बहुत सारे बातें तुमको बतानी है, लेकिन अभी तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं पिता से जाकर के तुम्हारे लिए एक विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेज दे, ताकि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे हर एक प्रकार से वो मदद करेगा, वो तुम्हारे साथ में रहेगा। दोस्तों इसे हम बाइबल से पढ़ना चाहेंगे। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 13 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बतलाएगा। हाँ दोस्तों, हमें बाइबल बतलाती है जो पवित्र आत्मा है वो सत्य की आत्मा है, वो सत्य की आत्मा है। और दोस्तों पर इसको वचन साफ साफ कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाके पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक, एक पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारे सहायता करेगा, जो तुम्हारे सहायक होगा। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह साफ साफ जानते थे जब इस दुनिया में हम चले जाएंगे तो इस जो मनुष्य उसे शैतान बार बार पाप में गिराएगा। दोस्तों उस पाप से बचाने के लिए, उस दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए हमारे सहायक के रूप में, हमारे सहायता के रूप में उसने पिता से विनती कर करके ये पवित्र आत्मा को दिया है। और वो पवित्र आत्मा अपने मन से कुछ नहीं कहता है, अपने मन से कुछ भी नहीं करता है, जो पिता से जो परमेश्वर से उसे आदेश मिलता है, जो कहता है वही वो करता है। हाँ मेरे मित्रों, जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो वो पवित्र आत्मा सहायक के रूप में, सहायता करने वाले के रूप में आपको दिया जाता है। वो हमेशा आपके साथ रहता है मेरे मित्रों, और वो पवित्र आत्मा के काम है आपके जीवन को सही मार्ग में दिखाने का काम करता है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में स्थिरता लाता है और आपके जीवन
जीवन को पाप के रास्ते से हटा करके वो पवित्र रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है मेरे मित्रों। और वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में सामर्थ्य देता है। वो पवित्र आत्मा आपको पाप के मार्ग से हटा करके सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है मेरे मित्रों। वो पवित्र आत्मा का काम है। और वो पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है। और जब आप अपने आप को संपूर्ण रीति से उस पवित्र आत्मा के अधीन कर देंगे, उस पवित्र आत्मा को अपने आप को उस पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देंगे मेरे प्रियो, तो वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है। वो आपके साथ रहना चाहता है। और मेरे मित्रों, वो आपको हमेशा मदद करेगा, आपको हमेशा वो सहायता करेगा। मेरे मित्रों, आप सब पौलुस को जानते होंगे, इसका नाम साउल था। उस पौलुस को जानते होंगे। वो पौलुस जो हमेशा जब से उसका जीवन बदला, जब से उसको उस पवित्र आत्मा ने यीशु ने दर्शन दिया, तब से उसका जीवन बदल गया। और वो पवित्र आत्मा के अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन में कर दिया। वो आत्मा के चलाए वो चलते थे। इसको पढ़ने के लिए आपको मैं एक वचन में बताना चाहता हूं। प्रेरितों का काम उसका 10:11 में लिखा हुआ है, उसी रात प्रभु ने उनके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। मेरे मित्रों, जब आप पवित्र आत्मा के चला चलते हैं, जब आप पवित्र आत्मा आपके साथ में होता है, जब वो पवित्र आत्मा आपको मददगार होता है, वो आपको साथ देता है मेरे मित्रों, वो आने वाली बातें आपको बतलाता है, वो आने वाली बातों आपके ऊपर में जाहिर करेगा। जब उनकी बातों को आप सुनेंगे तो वो अपनी बातें बतलाएगा। और आने वाली बातों यहाँ में साफ साफ लिखा है ना कि वो सत्य का आत्मा सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वो आने वाली बातें तुझे बतलाएगा। और आने वाली बातों को वही पवित्र आत्मा मुझे और हम सबको, जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, जिसके पास पवित्र आत्मा की सहभागिता है, और जो पवित्र आत्मा को के अंदर में अपने आप को उसके अधीन में कर दिया है, वो पवित्र आत्मा आने वाली बातों को भी आपके ऊपर में जाहिर करेगा। मेरे मित्रों, आप सब पौलुस को जानते हैं। पौलुस हमेशा प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान की गवाही, उसे जी उठने की गवाही, वही सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर का बेटा है, हमेशा उसकी गवाही पौलुस दिया करता था। उसके हर एक प्रचार में वो प्रभु यीशु मसीह को गवाही देता था, जिसके लिए वहाँ के राजा ने, सैनिकों ने उनको बार बार धमकाया कि तुम यीशु का नाम मत लेना, तुम प्रभु यीशु की गवाही मत देना, मैं जेल में बंद कर दूंगा। लेकिन मेरे मित्रों, ये पौलुस हमेशा कितना भी मना किया, लेकिन फिर भी ये हमेशा पवित्र आत्मा की सहभागिता में, और पवित्र आत्मा उसे हमेशा आने वाली बातों को बताता था। और जो पौलुस था, हमेशा वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और जिसके माध्यम से वो अच्छे कर्मी होते थे और वो चीज़ चमत्कार भी करते थे। पौलुस के पास इतना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य था मेरे दोस्तों, अगर कोई उसके रुमाल को भी छूता था ना, वो व्यक्ति चंगाई हो जाता था। मेरे मित्रों, जब तक आप पवित्र आत्मा के सहभागिता में रहेंगे, इसीलिए मेरे मित्रों, इस संसार में आपको साथ देने वाला, आपको सहायता करने वाला वो पवित्र आत्मा है। मेरे मित्रों, की मैं आपको बतला दूं, वो परमेश्वर, जिसका परमेश्वर जानते हैं, स्वर्ग में, जिस स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, उस स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, और उसके दाहिनी तरफ में प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है। लेकिन मेरे मित्रों, वहाँ स्वर्ग में उस पवित्र आत्मा का सिंहासन नहीं है। वो पवित्र आत्मा का सिंहासन स्वर्ग में नहीं है, वो पवित्र आत्मा का सिंहासन है आपके हृदय में। वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आपके पास रहना चाहता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमें, जब हम कुरिन्थियों के पत्री उसका 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का मंदिर हमारे देह है, हमारे हृदय है, वो पवित्र आत्मा का सिंहासन हमारे दिल में है। मेरे मित्रों, इस वचन के माध्यम से वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है, आपके जीवन में रहना चाहता है, और आपको सहायता करने वाला है, और आपको हमेशा सही रास्ता बतलाने वाला है। मेरे मित्रों, इसका मतलब ये नहीं कि आपके द्वारा मिरेकल नहीं हो रहे हैं, आपके द्वारा चमत्कार नहीं हो रहे, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मेरे मित्रों, ऐसा बात नहीं है। वो तो सबको अलग अलग वरदान दिया जाता है पवित्र आत्मा की सहायता से। मेरे मित्रों, अगर जो आप बुराई से नफरत करते हैं, आप यीशु को वचन को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही आपके पास भी पवित्र आत्मा है।
जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा तब तक आप यीशु का प्रचार नहीं कर सकते हैं, तब तक आप बाइबल के वचन को समझ नहीं सकते हैं, तब तक आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आप एक जगह और मैं वचन को पढ़ना चाहता हूँ इसी का, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 14 पन्ने पर यह लिखा हुआ है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह वचन साफ साफ कहता है, जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा होगा वो प्रभु यीशु को महिमा करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा और प्रभु यीशु के बातों में होकर के, बातों से लेकर के आपको समझाएगा मेरे मित्रों, और वचन से आपको समझाएगा जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब उसके अपने आप को बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में हूँ, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, लेकिन वो मनुष्य की महिमा कर रहा होता, लेकिन वो किसी और को महिमा करता है। लेकिन मेरे मित्रों, अगर जो वो वचन पर चल रहा है, अगर जो वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, तो निश्चय उसके अंदर में पवित्र आत्मा की सहभागिता है, निश्चय उसके पास में पवित्र आत्मा की अगुवाई है। मेरे मित्रों, वचन बतलाता है पवित्र आत्मा हमारे सहायता करने वाला है, पवित्र आत्मा हमें मदद करने वाला है, हमारा वो मददगार है। वो हमें हमेशा जब हम दुख में होते हैं तो वचन से हमें मदद करता है, जब हम पाप में गिरने लगते हैं तब हमको वचन के द्वारा हमें वो सहायता करता है, हमें वो पाप से वो बचाता है। मेरे मित्रों, आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। मेरे मित्रों, जब भी आप पाप में गिरेंगे, जब भी कोई गुनाह करने जाएंगे, तो वही पवित्र आत्मा आपको वचन के माध्यम से आपको बतलाएगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा और सही मार्ग को बतलाएगा मेरे मित्रों, और आपके जीवन से हर एक बुराई को निकाल करके आपको सत्य के मार्ग पर वो चलाएगा। मेरे मित्रों, अब पौलुस को जीवन को देखते हैं, उसके अंदर में जब पवित्र आत्मा था वो मरने से भी नहीं डरता था। वो हमेशा जब भी उसे महासभा में सौंपा गया, कितने लोगों ने उसे थप्पड़ मारा, कितने लोगों ने उसे कोड़े बरसाए, जेल में बंद कर दिया, तो क्या वो प्रचार करने रुक गया? नहीं, उसके अंदर पवित्र आत्मा था। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, आपके अंदर से डर भाग जाएगा, आपके अंदर से भय निकल जाएगा और सीधा आप यीशु के वचन के प्रचार करेंगे और यीशु के बताए हुए रास्ते पर आप चलना शुरू कर देंगे। मेरे मित्रों, आप अगर जो आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि आप किस प्रकार से पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। मेरे मित्रों, अगर जो आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा का दान आपको दिया जाता है, उसका वरदान आपको दिया जाता है। पवित्र आत्मा का वरदान भी अनेकों होते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी हैं, आप एक सच्चा विश्वास करने वाले, आप बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, तो उस जीवन जीने के लिए ये पवित्र आत्मा आपका मददगार है और यही पवित्र आत्मा आपको बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन जीने में मदद करेगा। यही मदद करेगा आपको और हर एक पाप से आपको धोकर शुद्ध करेगा और हर एक बुराई से आपको बचाएगा यही पवित्र आत्मा। मेरे दोस्तों, इनको अनेकों कारण है, बहुत ज़्यादा इसका काम करने का अलग अलग तरीका है पवित्र आत्मा का मेरे दोस्तों, और ये आपके जीवन को बदलने पर है। ये जीवन, ये पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करना चाहता है इस वचन के द्वारा। मेरे मित्रों, मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्वर्ग में पिता का सिंहासन है, पुत्र का सिंहासन है, लेकिन पवित्र आत्मा का सिंहासन इस धरती पर हमारे और आपके हृदय में है। वो हमारे और आपके हृदय में वास करना चाहता है। जरूरत है अपने हृदय को खोलने का। जब अपने हृदय को खोलेंगे, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हृदय में आएगा और आपके जीवन को बदल के रख देगा और आपके जीवन को सही रास्ते पर चलाएगा और आपसे कोई पाप नहीं होने देगा। और पाप जब करने आप जाएंगे तो वो पवित्र आत्मा आपको संकेत देगा, वो पवित्र आत्मा आपको रोकेगा। अगर जो आप रुक गए तो ठीक है, वरना तो आप तो पाप तो इंसान तो कर ही रहा है। इसीलिए उन हर एक गलत कामों से पवित्र आत्मा आपको बचाता है और उस वचन के माध्यम से, जब आप वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा और आपको मदद करेगा। मेरे दोस्तों, ये पवित्र आत्मा के काम करने का अनेक अलग अलग तरीका होता है। इसका मतलब मेरे दोस्तों, आपके जीवन में अगर जो मिरेकल मनी नहीं हो रहे हैं, या कितने लोग देखते हैं पवित्र आत्मा को एक शक्ति की तरह काम करता है, फायर बोल के एक शक्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति है जिस प्रकार से अब यीशु एक व्यक्ति है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का भी एक अस्तित्व है। वो एक व्यक्ति है, वो आपका मददगार है,
वो आपके गुलाम नहीं है। बहुत लोग पवित्र आत्मा को गुलाम समझ के बोलता है तुम ये कर दो, ये कर दो, ऐसे चमत्कार कर दो, मिरेकल मनी कर दो, ये कर। ऐसे काम नहीं है पवित्र आत्मा की, जो आज के समय में इसका ज़रूरत नहीं है। इसका ज़रूरत है तो आपके जीवन को बदलने के लिए, इसका ज़रूरत है तो आपके जीवन को पवित्र आत्मा और पवित्र करके बाइबल के अनुसार आपके जीवन को बिताने का। इसलिए मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा का कार्य है ये। आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, आपके हृदय के सिंहासन में वो विराजमान होना चाहता है। आप अपने हृदय में पवित्र आत्मा को जगह दें और प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, आप अगर जो एक विश्वासी है, आप चर्च जाने वाले हैं, आपने यीशु पर विश्वास किया है, तो आप प्रार्थना करें हे पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके जीवन में आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपने आप को शून्य करके, नम्र करके मैं आपके हाथ में सौंप देता हूँ। कृपया करके मुझे मार्ग बताए, मुझे सहायता करें सत्य की राह पर चलने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने में आप मेरी सहायता कीजिए। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिएगा तो वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपको सत्य का मार्ग बतलाते हुए, आप प्रभु यीशु के वचन से आपको सिखाते हुए आपके आत्मिक जीवन में वो उन्नति लाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा मेरे मित्रों। और आप बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन जी सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। मेरे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिला होगा पवित्र आत्मा के काम करने के तरीका में, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको आत्मिक जीवन में उन्नति मिला होगा। दोस्तों, इस आशीष को, इस उन्नति को आप दूसरों के जीवन में भी बांट सकते हैं। किस प्रकार से? इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और अपने मसीह दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी इस पवित्र आत्मा के कार्य को जान सके और समझ सके और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पा सके। आप सबको परमेश्वर आशीष दे।